आपको पता है कि आपकी गरीबी का सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा दुश्मन आपकी जेब में पड़ा है, वो कैसे? आपकी जेब में पड़ा हुआ 50 का छोटा-सा नोट। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 का नोट हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप कोई अहमियत नहीं देते ना, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 50 के नोट में आता ही क्या है? 1 चाय का कप, 1 समोसा, 1 बिस्किट और 50 के नोट से ना हम कौन-सा अमीर हो जाएँगे। 50 का नोट तो अब एक ना चिल्लर बन गया है। ये तो बस ना छोटे-मोटे खर्चों के लिए होता है। हम सब एक ऐसे जाल में फँसे हैं, जहाँ हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए ना छप्पड़-फाड़ कमाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी का रास्ता ना आपकी बड़ी सैलरी से नहीं, बल्कि आपकी इन छोटी-छोटी गलतियों को रोकने से शुरू होता है, जो हर दिन 50 करके आपकी तिजोरी में सुराख कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको पैसे और अमीर बनने के बारे में कुछ ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगी ना, जो आपके पूरे लाइफ़स्टाइल को ना चेंज कर देंगी और आपके सोचने के जो तरीके हैं ना, वो भी बदल जाएँगे। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर किसी को ना इसकी नीड भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचत का सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते और ज़्यादातर का ये होता है कि हमारी सैलरी बहुत कम है, बचता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से गुज़ारा होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो सिर्फ़ 20,000 कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके घर जाएँ ना अक्सर कि हमें कुछ चाहिए या पैसे चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, तो वो बड़े आराम से हमें दे देते हैं। और इसकी रीज़न यही है कि वो बचाना जानते हैं, बचत करना जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, आंधी-तूफ़ान तो रात को लाहौर में बहुत ज़्यादा आया और आंधी-तूफ़ान ने ऐसी धूम मचाता है ना कि यकीन करें कि मैं सुबह 6 बजे की लगी हुई हूँ पूरे घर को साफ करने, हर जगह मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी और बारिश होती नहीं है और इतनी आंधी-तूफ़ान आता है। मैं बल्कि कह रही थी आंधी-तूफ़ान इससे अच्छा आए ना गर्मी रहे, वो ठीक है। लेकिन ये जो आता है ना हमारे काम डबल ट्रिपल बढ़ा देता है। हर चीज़ मिट्टी, एक-एक बर्तन धोना पड़ता है, हर चीज़ कोना-कोना आपको साफ करना पड़ता है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। किस-किस के साथ ऐसे होता है कि जब आँधी आती है ना बस मैं जैसे आँधी आई थी ना, मैंने कहा चलो जी बस सुबह तो सारा दिन मेरा अब इसी सफाइयों-सुथराइयों में गुज़र जाना है। और कौन-कौन तंग होता है आँधी आने से मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखें, पैसे बचाने से ही ना बचते हैं। ज़ाया करने, खर्च करने से कभी भी ना पैसे बचते नहीं और बहुत सारे लोग ये सोच के पैसे ज़ाया कर दें 50 से क्या हो जाना है, 100 से क्या हो जाना है, 500 बचा के मैंने क्या कर लेना है। लेकिन यही 100, 50 और 500 ना आपके दिन बदल देता है। वो कैसे आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगी। अच्छा आज की वीडियो ना देखने के बाद आप 50 के नोट को ना एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी ना माली आज़ादी की पहली जो ईंट है ना वो समझेंगे। बात शुरू करते हैं एक आम शख्स से जो काबिल होता है, लायक होता है, जो अपने ऑफिस में सुबह 9 से 6 बजे तक ना जॉब करता है ताकि महीने के आखिर में उसे 50, 60, 70 हज़ार मिल सके। और हर आम पर्सन की तरह ना महीने की पहली तारीख को वो दुनिया का ना खुशकिस्मत इंसान समझता है। और हर इंसान जो भी मुलाजिम होता है वो हम भी जब सैलरी आती है हम भी बड़े खुशकिस्मत समझ रहे होते हैं कि सैलरी आ गई है, हम अमीर हो गए हैं। लेकिन हम अमीर ऐसे होते हैं कि 15 तारीख के बाद हम दोबारा से गरीब हो जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस लगा देते हैं और बचाते बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हम सोचते हैं। क्योंकि इसकी जेब भरी होती है ना, वो अपने आप को अमीर समझता है। इसे सैलरी मिली होती है। फिर क्या होता है, शुरू होता है खर्चों का वो सिलसिला जो उसकी सैलरी के इंतज़ार में होता है। घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीस, घर का राशन और बहुत सारी चीज़ें, फलाँ चीज़ का बिल और फिर 15 तारीख आते-आते हम क्या होता है कंगाल बन जाते हैं और फिर 25 तारीख तक हम क्या करते हैं अपने किसी फ्रेंड से या किसी नेबर से हम क्या करते हैं कि हमें ना उधार दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, हम ना बस जैसे हमें सैलरी मिलेगी और उसमें से हम आपको वापस कर देंगे। और जब हम उधार लेते हैं ना तो अपनी सैलरी में से वापस करते हैं, वो मज़ीद कम हो जाती है, तो फिर हमें क्या लगता है कि हमें हालात बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं, टफ लग रहे होते हैं। और यही वजह होती है कि हम बचत भी नहीं कर पाते और ना ही खर्चे पूरे होते हैं। कमाने वाला ये सोच जब सैलरी 1 लाख होगी ना, मैं सीधा 20,000 बचाऊँगा और यही एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जो हमें ट्रैप करता है और हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी जब सैलरी लाख पे भी चली जाती है, फिर भी हमारा वही हाल होता है, जो हमारा चल रहा होता है। आप ऑफ़िस जाते हैं, हर दिन ऑफ़िस के नीचे खड़े होके ₹50 की चाय पीते हैं।
कभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हों तो ₹20 का बिस्किट ले लेते हैं, 30 का अब तो हर बिस्किट भी 40 का मिलता है और खा लेते हैं और डेली ना तकरीबन 100-50 की सिगरेट भी और कुछ लोग पान खाते हैं, वो भी खा लेते हैं। इस तरह आपका खर्चा 100-200 हो जाता है। आपको लगता है कि 50 बचाने से क्या लाइफ बदल जाएगी? क्या बीएमडब्ल्यू खरीद लेंगे, अमीर बन जाएँगे? ₹30 की, ₹50 की औकात ही क्या है? और यही वो खतरनाक सोच है जो हमारी तरक्की की 90% मिडल क्लास लोग मार खा जाते हैं। वो ज़्यादा के चक्कर में ना बड़ी अमाउंट के इंतज़ार में ना छोटी-छोटी अमाउंट की पावर को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम इस सोच को बदलेंगे और अगर आप भी ऐसा करते हैं ना, देखिए इंसानी दिमाग को तो ना फ्यूचर समझ ही नहीं आता ना, इसे मौजूदा वक़्त चाहिए। जब आप ₹50 का समोसा खाते हैं ना, तो आपके दिमाग में ना डोपामाइन रिलीज़ होता है, जो आपको फ़ौरन खुशी देता है। लेकिन जब आप वही 50 बचाते हैं ना, तो आपको कुछ महसूस नहीं होता, उल्टा आपको लगता है कि आपने अपनी ख्वाहिश को मार दिया और उसे कहते हैं प्रेज़ेंट बायस। अमीर लोग इसी बायस को कंट्रोल करना जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस उन्होंने किस तरह वो कंट्रोल करना है। वो जानते हैं कि आजकल की एक छोटी-सी तकलीफ कल की बहुत बड़ी आज़ादी है। देखें, 50 बचाना पैसे बचाने के बारे में है और पैसे बचाने के बारे में नहीं है। ये आपके डिसिप्लिन, आपके नज़्म-ओ-ज़ब्त की आज़माइश है। अगर आप आज 50 नहीं बचा रहे ना, तो यकीन मानिए कल जब आपकी सैलरी 1 लाख होगी ना, तब भी आप कर्ज़ में डूबे होंगे। क्योंकि आदतें सैलरी के साथ नहीं बदलती, आदतें नियत के साथ बदलती हैं, पुख्ता इरादे के साथ बदलती हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, 50 रोज़ाना बचाना मतलब महीने का 1500 और इसी तरह 1 साल में आपने 18,000 बचा लिए। अब ये रकम आपको ना बड़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन असल चीज़ यही पैसा नहीं है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस है। आपको पहली बार एहसास होता है कि आप बचत कर सकती हैं और अब ना कुछ लोग कहेंगे कि बहन कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन हर रोज़ ना 50 बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप तो बचा रही हैं 50, हमारे तो 20 भी नहीं बचते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं। तो मेरे पास इसका भी हल मौजूद है। मैं आपको पैसे बचाने के कुछ तरीके बताऊँगी। पहला तरीका, अपनी एक बुरी आदत को इन्वेस्टमेंट में बदलें। अगर आप दिन में 2 चाय पीते हैं ना, तो 1 चाय कम कर दें और उससे चाय के ₹50 को ना एक अलग जार या फिर जो मनी बॉक्स होता है उसमें डाल दें, जिसे गल्ला कहते हैं। आपने अपना कोई नुकसान नहीं किया, आपने बस अपनी एक आदत बदली है। दूसरा एक बड़ा ही यूनिक तरीका है, रोज़ा रखने का, खाने का नहीं, पैसा खर्च करने का। रोज़ा एक दिन ना आपको क्या कहते हैं चूज़ करें, हफ्ते में, महीने में 1 दिन जब आप एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, आपके पैसा खर्च करने का डिसिप्लिन बनेगा और इस दिन जो भी पैसा बचा है ना, आपने जितना बचाया है, उसको आपने मनी सेविंग में शामिल कर लेना है। तीसरा तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें, फ़र्ज़ करें आपने 500 का कुछ खरीदा है, तो इसे आपने 550 का मान लें और ऊपर के बचे हुए जो पैसे हैं ना, फ़ौरन अपनी सेविंग में ट्रांसफ़र कर दें। इसे कहते हैं राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट रूल, 24 आवर रूल, ये तरीका ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी फ़ज़ूल चीज़ खरीदने से पहले 24 घंटे रुकें, फ़ौरन ना खरीदें। अगर आपका कोई चीज़ खरीदने को दिल कर रहा है ना, तो खुद को रोकें और खुद को कहें कि मैं 24 घंटे बाद खरीदूँगा या इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है। आप देखेंगे कि 24 घंटे गुज़रने के बाद ना अक्सर चीज़ों को खरीदने का आपका जो इरादा है ना, वो बदल चुका होता है। आप देखेंगे कि 80% चीज़ें आप सिर्फ़ दिखावे के लिए खरीद रहे होते हैं, दूसरों की वजह से कि उनको दिखाएँगे और हम क्या करते हैं दिखावे के चक्कर में वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती और फिर क्या होता है हमारा जो बजट होता है वो आउट हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि अब तो हमारा महीना बहुत मुश्किल से गुजरेगा, अब तो हमें उधार लेना पड़ेगा। तो आपकी ये आदतें जो है ना ये आपको फँसाती हैं, ये कभी भी आप बचत नहीं करने देती बल्कि जो आपके पास जमा होता है ना वो भी आप ज़ाया कर देती है। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ और ये सीक्रेट आप समझ लें। पैसा बचाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता बल्कि ये अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। हर रोज़ जब आप ₹50 बचाते हैं ना तो असल में आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि मैं अपने पैसों की मालिक हूँ, गुलाम नहीं हूँ। तो याद रखें आज के छोटे-छोटे फैसले ही कल आपकी बड़ी ज़िंदगी को बनाते हैं। अगर आप आज ₹20 बचा सकते हैं ना तो कल 200 भी बचा सकते हैं, 500 भी बचा सकते हैं और 1000 भी बचा सकते हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप लाखों को भी सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीख जाएँगे। अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास महँगी गाड़ी है, अमीर इंसान वो है जिसके पास
वक्त की आज़ादी है और वक्त की आज़ादी आती है जायदाद से, इसलिए पैसों को अपनी जायदाद में बदले। अगर आप पैसे को सिर्फ अपने मनी बॉक्स में रखेंगे ना, तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर आप इसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप महंगाई को हरा देंगे। इसीलिए अपने पैसे को सिर्फ संभाल के ना रखें, बल्कि इसे काम पे लगाएं, इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा कम कमाते हैं, थोड़ी कमाई में अपनी जिंदगी को बदल देते हैं, क्योंकि उन्होंने बचत और सरमायाकारी की गेम को समझ लिया होता है। अगर आप आज से ही ये बचत करने की छोटी सी आदत शुरू कर देते हैं, तो यकीन करें 5 साल के बाद आप मुझे थैंक्स बोलेंगे, और 10 साल बाद आप वो इंसान होंगे जो कहेंगे कि काश ये मुझे पहले पता चलता और ये ऐसा मैं पहले कर लेता। देखिए, बहाने बहाना बहुत आसान है, महँगाई बहुत है, सैलरी कम है, किस्मत खराब है, लेकिन ये सब बातें ना आपको सुकून दे सकते हैं, लेकिन आपके घर का चूल्हा और आपके बुढ़ापे नहीं सुधार सकती। इसलिए आज से ही सोचें और आज से ही शुरू करें, बचत करना शुरू करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।